आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कुछ नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कुछ मतलब जितना भी नोबल गैस आपके पास पीटी में पड़ा हुआ है, ठीक है। हीलियम का 2 होता है, नियन 10 होता है, आर्गन क्या होगा, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडन 86 एंड ओजी 118, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये आपको याद हो चुका है तो आपको बस एक छोटा सा सीरीज याद करना है। क्या याद करना, मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी हीलियम होगा तो हीलियम मतलब क्या होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। तो हीलियम लिखने का मतलब है मैं एटॉमिक नंबर 2 तक मैं पहुंच चुका हूँ। अगर मैं हीलियम लिख रहा हूँ इसका मतलब सिंपली है कि मैं 2 तक रीच कर चुका हूँ, ठीक है। हीलियम के बाद हीलियम के बाद आपको फिलअप करना है 2s और 2p को। 2s एंड 2p सबसेल को फिलअप करना होता है आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हीलियम नोबल गैस यानी 2 के बाद, एटॉमिक नंबर 2 के बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा उसके लिए इस सीरीज को फॉलो करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे 3 से लेकर 10 तक, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, उसके लिए आपको इस सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। यानी आफ्टर हीलियम यानी आफ्टर 2 यू हैव टू फिल अप 2s एंड 2p, ठीक। अगला नोबल गैस क्या, नियन होता है। नियन का लिखने का मतलब क्या होता है कि मैं 10 तक रीच कर चुका हूँ, मतलब जेड यानी एटॉमिक नंबर 10 तक मैं रीच कर चुका हूँ। 10 के बाद किस कैसे क्या फिलअप करना है आपको, तो फिलअप करना है 3s एंड 3p को, यानी इस ऑर्डर में फिलअप करना है। पहले 3s फिलअप होगा और फिर 3p फिलअप होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट नोबल गैस आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18, ठीक है। 18 के बाद फिलअप किसको करना है चलो, तो पहले को फिलअप करना 4s को, फिर बीच में 3d फिलअप होगा, यानी 4s के बाद 3d फिलअप होता है, और फिर 4p फिलअप होगा। यानी आपको ऑर्डर याद रखना है, आर्गन के बाद 4s फिलअप होगा, फिर 3d, फिर 4p। देन क्रिप्टन पे बात करते हैं। तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 36। तो क्रिप्टन इज 36। 36 के बाद क्या फिलअप करना है आपको, 5s, ठीक है। 5p एंड में होगा और बीच में होगा 4d, यानी ऑर्डर कैसे चलेगा, 5s पहले फिलअप होगा, फिर 4d आएगा एंड 5p आएगा। इस ऑर्डर को फॉलो करना आपको, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग जनन। तो जनन में क्या होगा, 6s, और इन क्या होगा, 6p इन पॉइंट पे रहेगा, बीच में आएगा 4f एंड 5d, यानी आपका ऑर्डर स्पेस चलना चाहिए, ठीक है। और जनन जनन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे लोग, तो ये होगा 54। नेक्स्ट क्या होगा, आयरन, रेडन, ठीक है। तो रेडन का एटॉमिक नंबर देखते हो तो क्या होगा, ये होगा 86, ठीक है। तो इसमें डालना आप 7s 7p, बीच में क्या आएगा 5f एंड 6d, ठीक है। ये पूरा सीरीज है, अगर सीरीज आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपके लिए एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं सेकंड्स में खत्म होगा, मतलब 1 से 2 सेकंड में आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी रहेगा, ठीक है। काहे चाहे एलिमेंट्स कितना भी हम आगे का दे दें, मतलब आपसे हम आप 20 30 तक पढ़े होगे अभी तक, आपसे 45 65 95 कुछ भी पूछा जाए तो सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। बस आपका फोकस होना चाहिए कि इसको याद करना है। याद कैसे करोगे यार, तो हीलियम 2s 2p, नियन 3s 3p, आर्गन 4s 3d 4p, क्रिप्टन 5s 4d 5p, जेनन 6s 4f 5d 6p, रेडन 7s 5f 6d 7p। मतलब थॉरो करना है आपको, और अभी करना है, तुरंत करना है, ठीक है। इसको घर पे नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको मैं 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और आपको अनम्यूट होकर आपको मेरे को बताना है, ठीक है। तो इसको तो आप कॉपी पे लिख लो पहली बात, ठीक है, और इसको आप भी थॉरो करोगे। तो जो जो अनम्यूट कर सकते हो वो मुझे अनम्यूट होकर इसको बोलना भी है आपको लिए, ठीक है। क्योंकि सरन्या आपका वॉइस मेरे पास नहीं आ रहा है, ड्यू टू सम रीजन, पता नहीं। हम्म, ठीक है कृत्यदेव, ठीक है। जिसको माइक इशू चलेगा, लेकिन इसको माइक इशू नहीं, मुझे वो कम्युनिकेट करना है। शिव सुंदर, सौभाग्य, दिशा, आप लोगों को फटाफट ये याद करके मेरे को सुनाना है, ठीक है। ठीक है,
जल्दी से याद करो। देखो इसका ये ब्यूटी क्या है ना, अगर तुमको याद कर लोगे ना, तो आपको देखो, हम लोग का फोकस क्या है कि हम लोग को टाइम को बचाना है। ठीक है, ठीक है, टाइम को बचाना है। तो टाइम को बचाने के लिए यार, अगर जब तक आप पेन का यूज करोगे ना, तो पेन आपके लिए हिंड्रेंस पैदा करता है। मतलब हम, मेरा फोकस क्या है कि जहाँ पे पेन का मिनिमम यूज किया जा सके। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। टिल जेई मेन एडवांस तक के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में ही आपको पेन का नीड पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम ये जो पेन का जो यूज है वो मिनिमम करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप याद कर लोगे तो ये सारा चीज आप क्या सकते हो, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको बोलो, मतलब लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप फटाफट आप बोलो, क्योंकि लिखने जाओगे तो यार टाइम तो लगेगा लगेगा। ठीक है, तो चलो सरन्या का याद हो गया, सरन्या। ठीक है, दिशा याद हो गया बच्चा। जी सर। ठीक है, तो दिशा याद होगा तो मेरे साथ थोड़ा चलना है फिर। ठीक है, मतलब मैं जो बोलूंगा उसको तो बोलना है। ठीक है। हम्म। यस सर। अभी सुनाना है? हाँ सुनाना है, मतलब तरीके से सुनाना है। ठीक है, सुनो। जैसे जैसे अगर आप कोई टॉपिक नंबर बोलो। ठीक है, अच्छा बाकी कृति देव तो का माइक इशू है। शिव सुंदर याद हो गया बच्चा, सौभाग्य याद हुआ, शिव सुंदर यस सर। याद हो गया, सौभाग्य यस सर। याद हो गया ना। तो चलो, तीन लोग का यस माइक अच्छा है तो तीन लोग से डिस्कस करते हैं। बाकी सरन्या से तो मैं सुन लूंगा, और और कृति देव से मैं सुनूंगा। ठीक है। तो ध्यान देना, जिसका माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अगर ये याद हो चुका है तो ध्यान देना, चीटिंग नहीं करेगा, कॉपी करके नहीं बोलना है, क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट रहोगे उतना ही हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे कोई आपका कोई टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे है कि मोटो कि आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट है कि मेन नॉलेज का यूज करके आपको ग्रो करना है। तो अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम फिर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ब्यूटी क्या समझो यहाँ पे ध्यान से। देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि हमको कोई कोई टॉपिक नंबर बोलना है, तो अगर आप बोलते हो कि 83 का कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो आपको दिमाग से सेट करो ना कि 83 जो एलिमेंट है उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर कैसे होगा। तो आपको पता है कि अब, जनन। हाँ जनन होना चाहिए। ठीक है, तो 83 के पहले जस्ट जनन जन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस वहां से उस सीरीज को स्टार्ट करोगे, यानी स्टार्ट करोगे जनन के सीरीज को। तो ये सारा चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पेन का मैं यूज करने बोल नहीं रहा हूँ। तो जनन दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब जनन का जो सीरीज है वो दिमाग में चलना चाहिए, क्या होता है। तो जनन के बाद हम फिलअप करते हैं 6s को, फिर 4f को, फिर 5d को, फिर 6d को। जेनॉन 6s 4f 5d। हाँ, तो ये सीरीज दिमाग में सेट है। ठीक है, तो जेनन 6s 4f 5d 6p है। अब क्या इसमें रिटर्न बस पुट करना है मेरे को। तो मेरे को 83 तक पहुंचना है ना। तो जेनन लिखने का मतलब ये होता है कि हम 54 तक रीच कर चुके हैं। अगर हम जेनन को लिख चुके हैं, इसका मतलब क्या 54 तक हम पहुंच चुके हैं। देन 6s, तो 6s का कैपेसिटी कितना होता है, 2 होता है। तो 6s2 को पुट कर देंगे। 6s2 को पुट करने का मतलब है कि दो। यहाँ कहाँ चले गए हम, 56 से पहुंच चुके हैं। अगर 6s में 2 टर्म डाल दिए, इसका मतलब क्या हो गया, हम चले गए 56 पे। अगला क्या, आपके पास ऑर्बिटल है, तो अगला ऑर्बिटल है 4f। क्या है, 4f। तो 4f में कितना कैपेसिटी होता है, 14। तो 14 डाल देते हैं f में 14, तो 14 डालने पे हम कहाँ पहुंच चुके हैं, तो ध्यान देना। तो 14 डालने पे वो पहुंच चुके हैं 70। मतलब जनन 54, 6s2 56, 4f 14, 70। ठीक है, अब यहाँ तक, लेकिन हमको जाना कहाँ पे, 83 पे जाना है। हमको जाना है 83 पे। 83 पे जाने का मतलब क्या है, और क्या फिलअप करना है, 5d10। मतलब 4f का क्या होगा, 5d होगा। तो 5d में कितना कैपेसिटी है, डी में कैपेसिटी हो 10, तो सब 10 का 10 डाल दो। तो पहुंच गए कितना, 70 पे थे। 5d10 डाले पे 80 पहुंच गए 80 पे। ठीक है, अब जाना का 83 पे है, तो उसके बाद अगला सबसेल क्या है, 6p। तो 6p में कितना डालेंगे, तो 3 डालेंगे। तो 6p3। अरे तुम्हारा दिमाग का प्रोसेसिंग इस तरह चलना चाहिए। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे। तो अगर हमको फास्ट अगर बोलना है तो वो मैं समझा रहा था। तो अगर मुझे बोलने के लिए बोलोगे तो मैं बोलूंगा जेनन 6s2 4f 14 5d10 6p3। मतलब मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा बोलने में आपको, मुश्किल से। और इसको किसी से पूछो जो इस तरह से नहीं सीखा हुआ है, वो पहली बार इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन वो लिख नहीं पाएगा बड़ा चीज। ठीक है, और सेकंड जगह कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश भी करेगा तो 2-4 मिनट टाइम लगा लेगा, क्योंकि वो सेल्स ड्रॉ करेगा, n+a रूल अप्लाई करेगा।
तो लंबा टाइम लगेगा, और उसमें भी क्या होगा, रॉन्ग होने का चांसेस बहुत हाई है, गलती होने का चांसेस काफी हाई होगा। ठीक है, आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को डेली रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन को चाहिए, मतलब इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। जितना फास्ट आप यहाँ होंगे उतना ही फास्ट आप क्वेश्चंस में होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब ध्यान देना, अगर हम बोलोगे 73 का बोलने के लिए, 73 क्या का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल 6s2 4f14 5d3। ठीक है, अब अगर बोलोगे हमको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए किसका, 115 का, 115 का, तो ना 115 के पहले कौन सा नंबर लगा सकता है, Rn 7s2 5f14 6d10 एंड 7p3। ठीक है, देखोगे ना 115 था, तो 115 के पहले कौन सा नंबर लगा हुआ, Rn। Rn का सीरीज क्या होता था, Rn के 86 होता है, 7s2 5f 14, यहाँ तक कहाँ पहुंच चुके हम लोग, 102 पे। फिर 60 होता, 60 में क्या होगा, 10 होगा, यहाँ तक पहुंचे में क्या होगा, 112 पहुंच चुके हो। देन 7p होता, तो 7p में क्या होगा, और कितना डालना है, 3 डालना है, तो 3 डाल देंगे, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो दिशा सौभाग्य दिशा, आप एक क्वेश्चन बताओगे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन कर। दिशा आपसे मैं पूछ रहा हूँ 51 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोलना है आपको। Sir, Krypton 36, 5p6, 5s6, 5s2, 4d10, 3p4. 5p3। Sir, question 51 था ना? हाँ 51 था, 51 था। 51 का थोड़ा सा फिर से आप रिपीट करो, 51 को फिर से बोलो। Sir, Krypton 36, हाँ 5s2, ठीक है, 4d10, 5p3. सही है। तो आप ही, हाँ, दिशा आप ही रहोगे अभी। ठीक है, दिशा आप बोलोगे मेरे को 93 का। Sir, Redon 86, हम्म 7s2, हम्म 4f 5 5. 5 4f नहीं 5। Sir. ठीक है, तो यहाँ पे 5 होगा, 4f नहीं होगा। ठीक है, दिशा आप बोलोगे मेरे को 33 का। Argon 18, 4s2, 3d10, 4p3. 4p3। अब एक ध्यान देना ना, अगर अगर आप 7s बोलोगे तो 7p रहेगा, ये ध्यान देना, मतलब यहाँ पे 7s होगा तो यहाँ पे 7p ही होगा। ठीक है, उससे एक उससे एक छोटा होगा d, उससे एक छोटा होगा f। मतलब किसी भी सीरीज में ध्यान देना, तो अगर आपके पास 7 अगर स्टार्ट 7s से कर रहे हो तो इंड हमेशा 7p पे होगा, उसके d अगर हुआ तो 6d होगा, और f अगर हुआ तो 5f होगा। मतलब एक एक छोटा करना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक, तो कहीं अगर गड़बड़ हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे आप बोल दिए थे 93 में 4f, तो अगर आपका s 7s था तो 4f पॉसिबल ही नहीं है, मतलब s का वैल्यू से f जो होगा 2 कम होगा, तो 5 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा Yes, सा sir. होगा तो आपका चेक पॉइंट्स क्लियर रहेगा कि हम यहाँ पे गड़बड़ करने वाले हैं। ठीक है, दिशा आप ही बोलोगे मेरे को। दिशा आप बताओगे मेरे को अभी 117 का। Redon 86, 7s2, 5f14, 6010, 7p5. हाँ सही है, करेक्ट। तो ठीक है दिशा, आपका थोड़ा हो चुका है। नेक्स्ट और कौन लाइन में है, सौभाग्य रेडी, सौभाग्य। Yes, sir. चलो ठीक है, डरना नहीं है, जो जो Yes, sir. गलत हो तो मैं पीछे सपोर्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बोलना है कि कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो फिर क्लियरिटी नहीं आएगा चीजों में। ठीक है, तो सौभाग्य आप बोलोगे यार, Yes, sir. आप बोलोगे 43 का पल बताओ मेरे को। 40. ठीक जी, सौभाग्य आपका तो आवाज क्लियर में बस नहीं आ रहा है, फिर से आप एक बार बोलना। Sir, 36, हाँ ठीक है, 36, 5s2, हाँ 40, 45. हाँ 45। कृत्यदेव का आंसर देखना, 44 लिखे हो तुम आंसर, कृत्यदेव, कृत्यदेव तुम्हारा आंसर 45 होगा। ठीक है, हाँ चल, सौभाग्य आप बताओगे मेरे को 53 का बताना मेरा। 53. हम्म
सर 5 5P5 5P5 कीर्ति यस देव, कीर्ति देव तुम्हारे आंसर में 4P लास्ट में लिखो, 5P करो उसको। ठीक है, तो यस सर ठीक है सौभाग्य, कंफर्टेबल है? एक और क्वेश्चन बताएंगे सौभाग्य आप, 81 का कैसे लिखोगे? यस 81 Gen 54 6s2 5f14 4F14, 5 नहीं 4F। 4f14 5d10 हाँ 6p1 सही है। तुम सौभाग्य एक और क्वेश्चन बताओगे मेरे को, 113 का बताना मेरे को। 113 Gen Radon 86 7s2 5f14 6d10 हाँ 5p1 7p1 हाँ सही है, करेक्ट। ठीक है, चलो सौभाग्य क्लियर है। नेक्स्ट शिव सुंदर। यस सर। चलो रेडी? यस सर। चलो सही है बच्चा, आप बताएंगे मेरे को 32 का कॉन्फ़िगरेशन पहले। आर्गन 18 4s2 4s2 ठीक है। उसके बाद शिव सुंदर, आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा और लाउड वॉइस में बोल पाएंगे क्या? 3D ठीक है, देखो यहाँ पे आपको वॉइस मेरे पास बहुत 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 स्लो, बहुत लो वॉइस में आ रहा है मेरे पास आपका साउंड। आर्गन 18 हाँ ठीक है। 4s2 3d6 4p6 नहीं, थोड़ा मिस कर रहे थे यहाँ पे। देखो आर्गन आर्गन तो हो गया ना, आर्गन 18, फिर 4s होगा, 3d होगा, 4p सीरीज को दिमाग में सेट कर ले, बस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है यार। तो एस का कैपेसिटी कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ तक आप 18 रीच कर चुके, 2 डालने पे कितना हो? 20 होगा। जाना 32 पे है, और कितना डालना है? तो और हमको ऐड करना 12। डी में कैपेसिटी कितना होता है? 10 होता है, 10 पुट करेंगे तो पहुंच गए कहाँ पे? 30 पे पहुंच गए। 30 18 + 2 + 10 कितना होगा? 30 हो चुका है। ठीक, यस सर। और हमको 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे पी है। पी में कैपेसिटी 6 का है, लेकिन डालना कितना? 2 ही डालना है, तो 2 डाल देंगे। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 4s2 3d10 4p2। ठीक है यस सर। सुंदर? यस सर। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ लोग यार। आप बोलोगे 50 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रिप्टन 36 हम्म उसके बाद क्या होगा? शिव सुंदर, आवाज मेरा नहीं, तुम्हारा मेरे पास नहीं आ रहा है। सर क्रिप्टन 36 हाँ 5s2 हाँ 4d10 5p2 सही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप लोगों को कैसे करना है। ये देखो, अगर तुमको इतना याद रहेगा तो ये आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मुझे समझाया था कि कॉन्फ़िगरेशन का फास्ट कैसे करना है। तो ध्यान देना, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको लिखना है 84 का, तो क्या होगा? Gen 6s2 4f14 5d10 and 6p4। ठीक है, तो देखो अगर हम पेन का यूज करें तो हम कुछ लैग कर रहे हैं, और बोलना होगा तो हम सेकंड्स में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जब आप पेन का यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका 5-6 सेकंड आप बचा पाओगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में 5-6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड आपका क्या होगा? आपका बचेगा। तो जितना सेकंड्स बचाओगे, तो अगर मानते हैं कि जेई, अगर तो कोई जेई में नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके टाइम बहुत प्रीशियस होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में टाइम सेव कर लोगे, तो अगर मान लेते हैं कि तुम अगर हर क्वेश्चन में 30 सेकंड भी सेव कर रहे हो, अगर मान लेते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री में अगर मान लेते हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जेई में 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 एडवांस में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो ये टाइम बचेगा। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा 10 मिनट बचा पा रहा है केमिस्ट्री में, तो 10 मिनट जो कब तो केमिस्ट्री में बचाओगे, उसको तुम फिजिक्स मैथ में दे सकते हो। या फिर अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो नीट के एग्जाम में अगर तुम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बचाते हो, तो जो टाइम तुम सेव करोगे उसको कहाँ दे सकते हो? फिजिक्स में दे सकते हो। तो फिर तो आपका आपका स्कोर जो होगा, जो भी स्कोर होने वाला है, उससे आपका कुछ स्कोर बूस्ट करेगा, मतलब 5-6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाओगे।
और जो 5-6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा टाइम करोगे वही आपका रैंक को बूस्ट कर देगा। तो पॉइंट है कि केमिस्ट्री का काम क्या है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और टाइम सेव करना। मतलब मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, नीट का पेपर, आप 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट्स आपको बन जाएगा नीट का पेपर। 25 से 30 मिनट्स में आप नीट का पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जेई का पेपर बोलेंगे तो जेई में टाइम इतना ही लगने वाला है। 25 से 30 मिनट्स आप जेई में केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो केमिस्ट्री का पेपर कम टाइम में सॉल्व कर लिया हम लोग, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई हो जाएगा और हम लोग मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है स्कोर भी करना है और टाइम भी बचाना है, दोनों पे काम करना है। इसलिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि हम लोग को कॉन्फिडेंस लिखना भी है और इतना फास्ट लिखना है कि बाकी लोग से आगे रहे। ठीक है, तो ध्यान है ना। तो मैं यही बोला था कि यार कॉन्फिगरेशन आप लिखते हो ना, तो इसको अरेंज भी करना होता है। मतलब जो आपके पास आंसर्स होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लें कि हम 81 का मैं लिख रहा हूँ। 81 क्या होता है, Gen 6s2 4f14 5d10 and 6p1। ठीक है, लेकिन ये हम लोग फिलिंग किए हैं, ये होता है फिलिंग का ऑर्डर। लेकिन जब उसको लिखते हैं ना, मतलब लिख के अगर आंसर लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा आंसर में। तो पहले जो सेल नंबर हाई होगा उसको बाद में लिखा रहता है, और जो सेल नंबर लो होता है उसको पहले लिखा रहता है। तो यहाँ देखोगे 4f5d, ठीक है, 4f5d का सेल नंबर क्या है, 4 है 5 है। तो बोला गया जिसका सेल नंबर लो होगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे सेल नंबर छोटा कौन है, 4f, तो 4f14 पहले लिखेंगे, फिर 5d10 लिखेंगे और फिर 6s2 and 6p1 ऐसे लिखते हैं। यानी अल्टीमेटली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आपका एक फीलिंग ऑर्डर होता है, तो इस तरह से आपको भरना है। लेकिन जब लिखने टाइम क्या करेंगे, जब आप आंसर बताओगे तो आंसर इस तरह से होना चाहिए। यानी ये आपका करेक्ट फॉर्म है लिखने का आंसर। ठीक है, यानी जो सेल नंबर छोटा होगा उसको पहले, और जो सेल नंबर हाई होगा उसको बाद में। यानी अरेंज करते हैं हम लोग सेल नंबर के अकॉर्डिंग में, ये ध्यान रखना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, लेकिन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप इस तरीके से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 81 में सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 81 में सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए डी सबसेल। देखो लास्ट कहाँ गया है, तो आप इसको देख रहे हो, देखो आप इसको फोकस करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको फोकस करो तो क्या होगा, लास्ट रूम गया पी में, लेकिन उसका पहला टर्म कहाँ गया, डी में गया है। कोई अगर इसको देख के बोलेगा आंसर, मतलब आपके सामने क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपका ऑप्शन दे देगा कि ठीक है 81 का कॉन्फ्यूजन लिख के ऐसा दे देगा। अब बोलेगा कि सेकंड लास्ट टर्म कहाँ गया, तो अगर कोई इसको रेफर करके बोलेगा आंसर को, तो गलती कर देगा। इसके अकॉर्डिंग तो कहाँ जाएगा, सेकंड लास्ट 6 में जाएगा, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डालने का बात करते हैं तो आपको इसको रिफर करके फॉलो करना है, यानी इसको फॉलो करना आपको। ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे तो क्या हो, सेकंड लास्ट कहाँ जाएगा, 6 आपके पास डी में जा रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब किसका हमको यूज करना है। ठीक है, तो दोनों को थॉरो होना आपको, इतना क्लियर रहेगा। कृतिदेव 6s and 5d में एनर्जी हाइयर होगा 5d का, n+l रूल। आप कल क्लास नहीं किए थे, हम डिस्कस कर चुके हैं कि n+l रूल के अकॉर्डिंग आपका एनर्जी होता है। ठीक है, तो 5d का एनर्जी, 5d का जो n+l होगा यहाँ 5+2 होगा, और 6s का n+l क्या होगा, 6+0 होगा। तो ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो जिसका n+l हाइयर होगा, तो n+l हाइयर किसका है, 5d का। 5d का एनर्जी क्या होगा, हाइयर होगा। ठीक है, इवन आपका 4f का भी एनर्जी क्या होता है, 6s से हाइयर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ जो सीरीज है उसमें एक और चीज ऐड किए थे हम लोग, ध्यान देना। जब बात आपका पास क्या होता है, आपके पीटी में पीरियड नंबर होता है, आपके पीटी में क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें बस मैं ऐड कर रहा हूँ कि पीरियड नंबर 2 हीलियम स्टार्ट होता है, हीलियम के बाद पीरियड 2 स्टार्ट होता है। तो हीलियम 2, यहाँ पे क्या होगा 2s and 2p, यानी पीरियड नंबर 2 में बस s और n p सबसेल होता है, तो 2s and 2p। और कोई पूछेगा कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितना है, यानी पीरियड नंबर 2 में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर कितना एलिमेंट पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, ध्यान देना। और कोई पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पीरियड नंबर 2 में कितना एलिमेंट का कैपेसिटी है, तो यार जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि हर एक नया इलेक्ट्रॉन एक नया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखोगे एस है और पी है, एस और पी है, तो एस में कितना कैपेसिटी होता है, 2 कैपेसिटी होता है, पी में कितना होता है, 6 होता है।
तो दोनों का सम कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट कैपेसिटी क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना 2+8, 2+8 मतलब देखो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको याद नहीं, अगर आप पहला लाइन लिख दिया ना, फर्स्ट लाइन लिख दिए, तो बाकी लाइन बहुत इजीली आप लिख सकते हो। तो 2+8 कितना होगा, 10 होगा। तो नैन होगा, नियन होगा, इसका इसका क्या होगा, 10 होगा। इसके बाद 10 के बाद क्या फिलअप करेंगे, तो 3s3p, यानी होगा पेज नंबर 3। तो ध्यान देना, जो आपका एस का नंबर होता है ना, एस के पास जो नंबर होता है वो बताता है पीरियड नंबर। एस और पी का जो नंबर है, यानी एस और पी के पास जो नंबर लिखा हुआ है वो बताता है पीरियड नंबर। तो 3s का मतलब पीरियड नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, टोटल एलिमेंट कैपेसिटी कितना होगा जी, तो होगा 8, क्योंकि एस और पी। ठीक है, अब 10+8 कितना होगा, 18। तो नैनो ग्लास क्या होगा पास, तो नैनो ग्लास होने वाला है आर्गन, कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब 3s हो चुका था, यहाँ पे क्या होगा, 4s होगा, एंड 4p होगा। अब ध्यान देना 4s और 4p के बीच में 3d आ सकता है, 3d क्योंकि पॉसिबल है। ठीक है, तो 4s 3d 4p इस लाइन में चलेगा, और का पेड़ नंबर क्या होगा, पेड़ नंबर 4 होगा, क्योंकि 4s है। एलिमेंट कैपेसिटी कितना होगा, तो s का 2, d का 10 एंड p का 6, कितना होगा जी, 10 + 2 + 6 कितना होगा, 18, 18। ठीक है, 18 कैपेसिटी होगा इस पेड़ का। अब 18+18 आर्गन 18, और यहाँ पे 18 एलिमेंट कितना होगा, नया नोबल कहाँ पहुंचेगा, नया नोबल होगा क्रिप्टन 36। यहाँ पे क्या लिखो, 5s। एस से स्टार्ट होता है कोई पीरियड स्टार्ट होता है एस से, इन करता पी पे, तो 5s लिखना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5p लिख देंगे। बीच में क्या होगा, तो बीच में देखते हैं डी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर डी आएगा तो उसका नंबर एक कम होगा, पी से एक कम होगा। तो अगर 5p है तो 4d आ सकता है, तो 4d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको f लिखना होगा तो f और एक कम होगा, तो यहाँ पे 4d है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3f। लेकिन 3f होता है क्या, नहीं 3f तो होता ही नहीं है। आप लोग को सिखा चुका है ना कि f पहली बार कब आएगा। तो आपको पता है कि अगर s पहला s क्या होता है, 1 में होता है। फर्स्ट p कब होता है, 2 में होता है। फर्स्ट d कब होता है, 3d होता है। पहला d 3d होता है, फर्स्ट पहली बार 3d होता है। ठीक है, यानी 2d लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला कब होगा, 4f होगा। ठीक है, पहला जी कब आएगा, 5g आएगा। पहला एच कब आएगा, 6h आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कब होगा बता, ए बताएगा। तो अगर यहाँ सीरीज में देखा हुआ है 5s के बाद 5p लिखे, यहाँ 4d लिख दिया, क्योंकि 4d हो सकता है, क्योंकि 3d के बाद 4d आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर एफ आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो लिख दो ना, आप लिख दो, समझ में आ जाएगा। तो अगर एफ होगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, और एक कम होगा। यहाँ पे 5p है तो डी एक कम होता है, 1 लेस, यानी 4d होगा। और एफ अगर करना है तो उसे एक और कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3f होगा। लेकिन 3f तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 4f पहला f कब होगा, 4f में होगा। इसको हटा दे, इसको हटा दे, यानी ये लिखना गलत है। ठीक है, तो आपका जो पेज नंबर 5 होगा, आपका जो पेज नंबर 5 होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, तो जो आपका सेल नंबर है, सेल नंबर क्या होगा, 5। सॉरी, पेज नंबर 5 है, तो एलिमेंट कैपेसिटी कितना होगा, 5s p एंड d। तो s का 2, p का 6 और d का 10 कितना होगा, 18 से आ जाएगा। यानी पेज नंबर 5 का जो कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रॉनिक वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। अब ध्यान देना 36+18 कितना होगा, 54। तो 9 ओवर जनरल होगा कहाँ पे, 54 पे। फिर क्या होगा, 6s 6p, डी लिखना तो क्या होगा, 5d लिखना पड़ेगा, और एफ लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 4f होगा। तो 4f पॉसिबल है, क्योंकि 4f पहला f 4f होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे इसमें जी, अगर जी आएगा कि नहीं आएगा, तो जी लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमको एक और कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी अगर होता, अगर हम जूम करते हैं जी लिखें तो क्या 3g लिखेंगे। अब 3g पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि जी पहली बार क्या क्या कब होता है, 5g होता है, तो 3g पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें जी सब सेल नहीं डालेंगे हम लोग। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। मतलब आपको आप अगर याद नहीं रहा तो भी आप इसका सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, आपको याद होना चाहिए। इतना सोचने का भी टाइम का लॉस होगा, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाना हम लोग को है। तो पेड नंबर क्या होगा, 6 होगा, तो 6 पेड नंबर है। अब पूछा जाएगा 6 पेड में एलिमेंट का कैपेसिटी कितना होता है, तो देखो सबसेल क्या क्या इन्वॉल्व है, एस है, पी है, डी है, एफ है। एस में कितना कैपेसिटी है, 2, एफ में 14, डी में 10। 2 + 14 16 + 10 26, सॉरी, हाँ ठीक है 26, और प्लस पी का 6 32। एलिमेंट कैपेसिटी कितना होगा, ये 32 होगा। ठीक है, अब 54 + 32 कितना होता है, तो ये होगा 86। यानी आपका जो अगला नॉर्मल गैस होगा वो होगा T6 पे आर एन। उसके सिर में क्या होगा था, 6s हो चुका था, यहाँ पे क्या होगा, 7s होगा, यहाँ पे 7p होगा। एस
एस और पी का नंबर सेम रहता है, ठीक है, यानी स्टार्ट भी 7 से होगा तो इन भी 7p पे होगा। अगर हम डी और एफ का बात करते हैं तो क्या होगा, 7p है तो डी क्या होगा, 6d होगा, और एफ क्या होगा, 5f होगा। और जी और लेना हो तो क्या होगा, जी 4g होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो जी हटा दिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 पीरियड के बारे में, ये होगा आपका 7 पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पीरियड नंबर 7 हो गया, ठीक है। तो एस से स्टार्ट होगा, पी पे एंड करेगा। अगला पॉइंट है कि इसमें टोटल एलिमेंट का कैपेसिटी कितना होगा, तो एस है, तो इसमें सबसेल क्या क्या इन्वॉल्व है, एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है। एस पी डी एफ में डिफॉल्ट टर्म कितना पुट करना है, तो एस में क्या डालते हो, 2 डालते हो, 2, एस में 2, एफ में 14, डी में 10 और पी में 6, तो सबका सम कितना होगा, 32 होगा। तो अगर कोई पूछता है कि पीरियड नंबर 7 में कैपेसिटी कितना होता है, तो क्या बोलोगे आप, 32 बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका टिल, ये हम लोग 118 तक एलिमेंट, यानी 180 एलिमेंट तक हम लोग सीख गए, ठीक है। आप याद भी कर चुके हो, उसको लिखना कैसे भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो अपने अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितना होता है, तो 118 होता है, 118 होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज समझ में आ चुके हम लोग को, आप याद भी कर चुके हो। आप लोग जो क्लास लेट से ज्वाइन किए हो उसको, उसके लिए रिकमेंडेड है ये पूरा सीरीज याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले याद करवा चुके बच्चों को। आप लोग कल तक याद रखना, क्योंकि कल क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, तो आप रेडी रहोगे। आशुतोष लेट से आए थे आप, शिप्रांशु आप भी लेट ज्वाइन किए हो, तो आप दोनों इसको याद कर लेना कि आप लोग से क्वेश्चन रहेगा कल। सर मैं कल ज्वाइन किया था। नहीं नहीं नहीं, आज आप लेट से आए हो। यस सर। शुरू में हम लोग याद करने की एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें आप मिस कर चुके हो, ठीक है। यस आप यस याद सर। नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो ये पूरा सीरीज आपको याद होना चाहिए। बाकी बच्चे याद कर चुके हैं, सीरीज का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीरीज पूरा बाकी बच्चों को याद हो चुका है। आशुतोष और शिप्रांशु आप दोनों से यस मैं भी सर याद कर चुका हूँ। याद कर चुके हो, तो ठीक है। कॉन्फ्रेंस को बताना तो जी अब सर। 93 का कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। सर 93 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 93 का कॉन्फ़िगरेशन, सर जेनॉन रेडॉन 86 हम्म 7s2 हम्म 5f सर 5f7 5 7 गलत, 5 सिद्धांशु सर। आप ही मेरे को बताओगे। 63 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 63 का 63 का जेनॉन 54 हम्म 6s2 हम्म 4f 4f7 ठीक है। अब आप ही बोलो फिर से मेरे को, आप बोलो फिर से कॉन्फ़िगरेशन बताओगे हमको। 41 का 41 का क्रिप्टॉन 36 हम्म 5s2 हम्म 43 ठीक है। 41 का 41 नहीं, 43 होगा। 43 का नहीं नहीं ठीक है, 41 ठीक है, 41 सही है, ठीक है। आशुतोष याद है आपको, क्या आपको टाइम चाहिए आशुतोष? सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आपका वॉइस मेरे पास बहुत लो आ रहा है आशुतोष। सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, सर तो तुमसे ओके कल सर। पूछेंगे हम, ठीक है, तुम रेडी रहना इसके लिए, यस सर। ठीक है। और बाकी ओके। लोग जो याद कर चुके हैं उससे भी कल पूछेंगे, क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करो तो फिर भूल जाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको रिवाइज करना है, चीजों को रिवाइज नहीं करो तो भूल जाओगे, ठीक है। तो ये रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, ओके अब ध्यान देना। सर। ओके सर। अब हम लोग क्या सीखना है, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, कैसे लिखना है, फास्ट लिखना समझ में आ गया है। तो अब इसमें ऐड क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आईआईटी का पेपर में आपको चलेगा, अब बोल दिया कि हमको लिखना है कि 165 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अब क्या करेंगे, मतलब 165 बोल सकता है, तो बोल सकता है कि 292 का कैसे लिखना है, 465 का कैसे लिखना है। तो हम बोले कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देगा, हम कैपेबल हैं उसको क्रैक करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अगर बोलेगा कि हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, मतलब बोलेगा कि आप मार्स पे चले गए, देखो आईटी का क्वेश्चन इनोवेटिव होता है, बोले आप मार्स पे चले गए, ठीक है, और मार्स पे एक एलिमेंट है जिसका टर्म नंबर 465 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका लास्ट टर्म किस सबसेल में जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेक्ट करना उसको देखते हैं ध्यान से एक बार, तो ध्यान देना। तो ध्यान दोगे, क्या ध्यान देना, ये तो कल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका था, तो ये हम लोग अभी आज भी कर चुके हैं यहाँ तक में। अब ध्यान देना,
हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट का कैसे लिखेंगे, चाहे उसका टर्म नंबर कुछ भी हो जाए, 200 दो, 500 दो, 600 दो, 1000 दो, कुछ भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए जो की पॉइंट्स है वो आपको मेंशन किया नोट में। ठीक है, तो नोट्स आपको मेंशन किया होगा, ध्यान देना। तो की पॉइंट क्या क्या बोला हुआ है कि आपको आपको एल वैल्यू पता होना चाहिए, आपको सबसेल का एल वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसेल क्या क्या होता है बच्चों लोगों के पास, तो सबसेल होता है एस पी डी एफ होता है। ठीक है, उसका क्या होता है जी एच आई जे के चलेगा। तो आपको सबका एल पता होना चाहिए। तो एस का तो एल कितना होता है, 0। आपको पता है एस का एल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस का एल पता नहीं है, तो एस का एल पता होगा 0, और पी का एल कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों को तो याद होना चाहिए। उसका तो यहाँ पे बताया हुआ है डी एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो डी का एल वैल्यू कितना होता है 2 होता है, एफ का एल कितना होता है 3 होता है, जी का एल कितना होता है 4 होता है, एच का एल कितना होता है 5 6, आई का 6, जे का 7 और के का 8। यहाँ तक अभी याद कर लो आप। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि के के बाद अगर कुछ लिखना भी होगा तो जे के का क्या होगा, जे के एल, एल का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपको ये एटलीस्ट ये याद होना चाहिए, डी का एल होगा 2, एफ का एल होगा 3, जी का एल होगा 4, एन एच का एल होगा 5, एल आई का एल होगा 6। याद करने का लॉजिक क्या ध्यान देना, सारे का एल वैल्यू पता होगा तो पहली बार किस सेल में वो आएगा, जो सबसेल का हम बात कर रहे हैं पहली बार कब आता है, तो ध्यान देना सेल नंबर फॉर फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार वो सबसेल किस सेल में आएगा तो उसका एल एल में एक जोड़ देना। जैसे बोलेंगे कि डी पहली बार कब आता है, तो डी का एल कितना था 2 होता है, तो फर्स्ट टाइम डी होगा 3D, यानी थर्ड सेल में आएगा। तो आपको पहली बार कब आता है समझ में आ जाएगा। एफ का एल वैल्यू पता होगा तो एफ का एल वैल्यू कितना होता है 3 होता है। तो बोला है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम एफ कब किस सेल में आएगा तो क्या बोलोगे, उसका एल में एक जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो हो जाएगा 4F हो जाएगा। कहीं फर्स्ट वो फोर्थ सेल में, यानी फोर्थ सेल में पहली बार आने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 का, यानी यहाँ पे देखो सेल नंबर फॉर फर्स्ट टाइम, तो अगर जी का बात करते हैं तो जी का एल कितना होता है, अगर 4 अगर आपको याद है तो 4 + 1 5, यानी फर्स्ट जी क्या होगा 5G होगा। अगर हम एच का बात करते थे, एच का एल वैल्यू अगर 6 5 अगर आपको याद है तो बोलेंगे फर्स्ट टाइम एच कब आने वाला है, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट टाइम एच होगा 6H होगा, यानी 6H पहली बार आने वाला है, उससे पहले एच कभी नहीं आएगा। मतलब आप बोलोगे 4H नहीं पॉसिबल है, 2H पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट एच क्या होगा तो 6H होगा, यानी 6 सेल में पहली बार आपका एच आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली आई का एल वैल्यू क्या होता है, तो आई का एल वैल्यू होता है 6, आई का एल वैल्यू होता है 6। ठीक है, तो पहली बार आई किस सेल में आने वाला, तो बोलोगे 7I, क्या बोलोगे 7I, तो फर्स्ट आई होगा 7I में। ठीक है, अगर जे का एल का बात कर रहे हैं तो जे का एल वैल्यू क्या होता है 7, जे क्या होता है एल 7, तो 7 + 1 कर दे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट जे कब आएगा 8J होगा, पहली बार 8J होगा। अगर हम के का बात करते हैं तो के में ध्यान देना, तो के का एल होता है 8, तो पहली बार के कब आएगा 9K होगा, फर्स्ट के होगा 9K। तो ये इस एल से आपको क्या होगा, पहली जो फर्स्ट टाइम जो होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम कब आने वाला है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना आप, तो ये पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, जब भी कोई पीरियड हम स्टार्ट करते हैं ना, एनी पीरियड, तो हम बता चुके हैं ना कि कोई पीरियड स्टार्ट होता है एस से, और एंड करता है पी पे। यहाँ पे NSNP से लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे एस होगा 6S तो इन भी करेगा 6P पे, यानी कोई जो पीरियड स्टार्ट करोगे, कोई पीरियड अगर स्टार्ट करते हो आप तो जिस एस से स्टार्ट करोगे उसी पी पे इन करेगा। तो NSNP का मतलब क्या है कि जिस एस से आप स्टार्ट करो उसी एस पे आपको इन करना है। अगर आप स्टार्ट करो 5S से तो इन भी होगा 5P पे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दोगे। तो किसी भी पीरियड में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा एस होगा और एंडिंग पॉइंट होगा पी होगा, दोनों का सेल नंबर सेम होगा, दोनों का सेल नंबर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं इन एनी पीरियड n + L वैल्यू, यानी किसी पीरियड में किसी भी सबसेल का n + L वैल्यू होगा, तो n + L वैल्यू ऑफ सबसेल आर कांस्टेंट एक्सेप्ट S। इसको समझो यहाँ पे ध्यान से, जैसा आपको इसको समझना है तो ध्यान देना। बात करें लोग 7 पीरियड का, तो आप बताते थे ना आपका Rn था, Rn के बाद क्या था 7S था। ठीक है, 7P था, फिर क्या था 6D था और 5F था। अब इसका n + L निकाल, आप इसका n + L निकाल तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे n + L क्या था, यहाँ पे 7 + 0 है, ये क्या होगा 5 + 3,
ये देखो यहाँ पे 6 + 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 + 1 लिखा हुआ है। तो आप मतलब समझो ना यहाँ पे कि देखो कि s को छोड़ दो, s को हटा दो, s को छोड़ के आप देखो यहाँ पे बाकी जो भी सबसे लाने वाला है, बाकी जो भी सबसे लाने वाला है, s को हटा के s को मत देखो। देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे सम कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पे सम कितना होगा, 8 होगा। यानी आपको बोल क्या रहे हैं हम कि आपका जो n + l वैल्यू है, आपका जो n + l वैल्यू है किसी भी सबसेल का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी पीरियड में। यानी हम किसी पीरियड में काम कर रहे हैं तो उसका n + l वैल्यू क्या हो, इक्वल होना चाहिए एक्सेप्ट s को छोड़ दो तो बाकी सब में क्या होगा, n + l क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी सब में क्या होगा, n + l क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एनी पीरियड आपका n + l इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट s का क्या होता है, 1 कम होता है। जैसे अब बाकी सबका 8 होगा तो s का 7 हो जाएगा। बाकी सबका अगर सम अगर 6 है तो s का सम क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी उससे कम हो जाएगा। विच हैज लेसर वैल्यू बाय 1 यूनिट, विच हैज लेसर वैल्यू बाय 1 यूनिट, ठीक है। तो आपका क्या, अब देखो चूंकि आपका n + l कांस्टेंट है, तो अगर मान लेते हैं कि n अगर डिक्रीज करेगा, तो l इंक्रीज करेगा। यानी आप n अगर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, अगर n को घटाते हो तो l बढ़ेगा, क्योंकि n + l तो कांस्टेंट करना है ना। तो किसी भी पीरियड में अगर l इंक्रीज करेगा तो n को डिक्रीज होना जरूरी है। किसी पीरियड में अगर l इंक्रीज करेगा तो आपको n घटेगा। जैसे मान लो l इंक्रीज कैसे करता है, जब p से जब d मूव करते हो तो आपका क्या होता है, आपका l इंक्रीज करता है। p का l कितना था, 1 होता है, d का l होता है 2, f का 3 होता है, g का 4 होता है, h का 5 होता है, so on। तो जैसे सब p से d मूव करोगे आपका l वैल्यू इंक्रीज करेगा, आपका l वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अगर l वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसका n वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए मैं बोला था ना कि अगर 7p होगा तो d क्या होगा, d होगा 6d, f क्या होगा 5f। मतलब उसको घटाते चलना, जितना l बढ़ेगा उतना n घटेगा, क्योंकि n + l को क्या होना है, कांस्टेंट होना है, ठीक है। तो n + l कांस्टेंट कब होगा, तो जब आप l बढ़ाओगे तो यानी कि सबसेल को p से d में शिफ्ट करोगे तो आप उसका n को क्या करोगे, डिक्रीज करते चलोगे, ठीक है। ये ध्यान देना। तो इसलिए यहाँ नीचे समझाया हुआ है कि किसी पीरियड में क्या होगा, एनर्जी का जो ऑर्डर होता है किसी पीरियड में, तो पहले सबसे छोटा एनर्जी किसी पीरियड में क्या होगा, ns का होगा। फिर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट एनर्जी np का होगा, ठीक है। उसका अगर d होगा तो क्या होगा, n-1d होगा, उससे एक कम। f होगा तो उससे एक कम हो जाएगा, तो क्या होगा, n-2f हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर, क्योंकि s का तो n + l क्या होगा, एक सबसे कम है, 1 लेसर है, बाकी सबका n + l क्या है, बराबर है। अब जब n + l बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n होता है। तो जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी हाईयर होगा। जैसे यहाँ पे f है, d और p है, सबका n + l क्या है, बराबर है। तो बराबर वाले केस में क्या होगा, तो बराबर वाले केस में आपका जिसका n ज्यादा होगा उसको आगे निकलता दिख रहा है कि n यहाँ n-1 है, यहाँ पे n-2 है। तो जिसका सेल नंबर हाईएस्ट होगा उसको आगे निकालेंगे, तो यहाँ पे p का सेल नंबर क्या होगा, हाईएस्ट है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये आप ध्यान दोगे, ठीक है। इसके तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देना चलो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं कि हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी पीरियड में सेल n + l क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और एनर्जी का जो ऑर्डर होना चाहिए फिलअप ऑर्डर होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक और पॉइंट हम ऐड करें आपके लिए कि न्यू सबसेल हम जो आप डालते हो ना, वो हमेशा दो गैप के बाद आएगा। तो न्यू सबसेल का जो इंट्रोडक्शन होगा आफ्टर गैप ऑफ 2 पीरियड होगा। इसका मतलब समझो, इस लाइन का मतलब को पहले समझना है। जैसा आप लोग अभी याद कर रहे थे ना, देखना कि जो भी हम नया सबसेल ऐड करें तो 2 के बाद ऐड किए थे हमेशा, देखना ये वो चेक करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे s, देखो sp, तो sp दो बार रिपीट हुआ पहले, अब फिर उसका d आ रहा है, ठीक है। तो दो बार sp होने के बाद फिर d आया, ठीक है। तो d देखो यहाँ पे आया, फिर देखो d दो बार आने के बाद f आएगा। मतलब हर बार जो नया सबसेल आप डाल रहे हो उसमें 2 का गैप हो रहा है। मतलब देखोगे sp 2 बार आया, फिर d आया, d 2 बार आने के बाद फिर f आएगा, फिर f 2 बार, f जब 2 बार हो जाएगा तो g आएगा। तो आप ये भी ध्यान सेट रखना कि 2 बार f हो जाएगा तब हम g को लेंगे, यानी पहले g को लेने पे कोई फोकस नहीं करना है। जैसे d 2 बार रिपीट कर गया देन f आएगा, f 2 बार रिपीट कर, f देखो 2 बार रिपीट किया तो फिर g आएगा, ठीक है। तो हर बार जो नया सबसेल होगा तो वो दो बार तो होने के बाद ही आएगा। मतलब जो सबसेल आप नया डाले हो उसको 2 बार रिपीट करना है, उसके बाद ही नया सबसेल फिर डालना है, ठीक है।
तो ये सब पॉइंट्स होगा जिस सब चीजों को इजीली आप लिख सकते हो, या जैसे जितना भी नया हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं उतना आपको आसान हो जाएगा चीज। ठीक है, तो अगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद है, अगर समझ में आ रहा है तो ध्यान दो। अब हम लोग का मोटो क्या है, क्या कोई भी एलिमेंट देते हैं, चाहे 200 दे दो, चाहे 400, चाहे 500, 600, 450, ठीक है, 220, कोई भी एलिमेंट का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए रिकमेंडेड क्या है कि आपको 118 तक का तो याद होना चाहिए, जो अभी हम लोग पहले सीखे थे यहाँ तक का तो याद करना है। उसके बाद का याद करना पॉसिबल नहीं है, तो उतना जरूरत नहीं है। तो टिल 118 तक जो हम लोग क्लास का बिगिनिंग किए थे वो आपको याद रखना है। ठीक है, उतना याद होना चाहिए। उसके आगे जो होगा, उसके आगे के लिए आप उसको ड्राइव कर सकते हो। तो ड्राइवेशन आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ड्राइव करना है, यानी बिना बिना रटे हुए कैसे करना है। तो ये आप 118 तक एलिमेंट के लिए भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप भूल गए तो भी आप उसको लिख सकते हो। तो ध्यान देना, बस आप पहला बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको इतना पता होना चाहिए कि हीलियम के बाद 2s2p आता है, बस इतना याद रखो तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो तो बहुत आसान है। क्या देखो, हीलियम होता है 2, उसके बाद 2s2p को फिलअप करेंगे। एक इसका पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर s का होता है, तो पीरियड नंबर 2 है। एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा, 8 होगा। 2 + 8 कितना होगा, 10 होगा, तो नियन होगा। नेक्स्ट पेड नियन से स्टार्ट होगा। अब यहाँ 2s तो यहाँ पे क्या होगा, 3s3p होगा। ठीक है, 3s3p होगा। और कोई बोलेगा सर यहाँ पे डी होगा कि नहीं होगा, तो डी लिखना है तो यहाँ लिखो। तो चूंकि 3p है तो डी लिखो तो क्या 2d होगा। अब बताओ 2d पॉसिबल है क्या, 2d पॉसिबल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे डी लिखना नहीं है। मतलब आपको यार आप सोच सकते हो पूरा चीज। तो यहाँ पर 3s है तो 3p है, को बोलेगा हम डी लिखना चाहते थे, डी लिख लो, लेकिन 2d तो होता ही नहीं, तो लिख के क्या फायदा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो 2d नहीं आएगा, 3s3p हुआ। अब 3s3p है, पीरियड नंबर क्या है, 3rd है। एलिमेंट कैपेसिटी कितना है, 8 है। तो क्या हो जाएगा, 10 + 8 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो अगला आपका नंबर क्या होगा, 18 हो चुका है। ठीक है, अब ना 18 जो हो चुका है, तो 18 में आपका 3s यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4s होगा। तो 4s होगा, और इन कहाँ करेगा, 4p पे। अब अगर आप डी लिखना चाहते हो तो डी क्या होगा, तो डी हो जाएगा। देखोगे 4p है तो डी क्या होगा, 3d होगा। लिख लिए। आपको पता है कि 2 के बाद डी आता है, मतलब दो दो गैप के बाद आपका डी नया सबसे लाया, तो नया सबसे डाल दिया। अब यहाँ पे एफ लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि नया सबसे तो हम डी डाल चुके हैं, तो एफ क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो एफ नहीं लिखना आपको। लेकिन किसी को लगता है कि हमको एफ को लिखना है, तो एफ को लिख दो। एफ को लिखो, तो यहाँ पे 3d है तो एफ क्या होना चाहिए, 2f होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 2f हम लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो ये होगा पेज नंबर 4। 4 में आर्गन के बाद स्टार्ट होता है, और कितना एलिमेंट इसमें ऐड करो, एस पी डी ए मिला के 18। तो 18 + 18 कितना होगा, 36 होगा, 36। तो नैनो नोबल गैस क्या होगा, 36 होगा। नैनो नोबल गैस क्या होगा, 36 होगा। ठीक, तो नैनो नोबल 36, 36 के बाद क्या फिलअप करेंगे, तो 5s 5p इन 4d फिलअप करेंगे। ठीक है, तो 5s 5p 4d, यहाँ पे एफ डाले तो यार नया सबसे हमेशा 2 के बाद आता है, तो डी एक बार 2 बार यहाँ तक पहुंचा है, तो अभी तो 2 का गैप तो हुआ नहीं है, तो एफ नहीं डालेंगे। लेकिन किसी को लगता है कि एफ हमको डालना है, तो डाल दो। 4d है तो एफ क्या होगा, 3f होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एफ को डालना ही नहीं था आपको। तो आपका जो फिफ्थ पेड होगा 5s 5p 4d होगा। एलिमेंट नंबर क्या, एलिमेंट कितना कैपेसिटी इसमें होगा, 18। यहाँ 36 था, प्लस 18 कितना होगा, 54। तो अगला नोबल गैस क्या होगा, 54 पे। देखो आप अगला नोबल गैस को भी आप निकाल पा रहे हो, मतलब आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं था। अगर आपको नोबल गैस का डोमेन नंबर याद नहीं रहेगा, तो भी आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। 36 + 18 गिव्स नोबल गैस जनन। इसका क्या होगा, जनन के बाद स्टार्ट करेंगे 6s को, यानी पेड नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो 6s के बाद एंड कहाँ करेगा, 6p पे। और डी और होगा तो क्या होगा, 5d होगा, एफ होगा तो क्या होगा, 4f होगा। तो देखो 2 का गैप हो चुका है, 2 के गैप के बाद हम नया सबसे डाल दिए 4f। ठीक है, अगर हम 4f डालेंगे तो जी को डालना नहीं है, जी को डालना नहीं है। लेकिन किसी को लगता है कि हमको जी को डालना है, ठीक है डालो। देखो जी को डालोगे तो यहाँ पे क्या 4f है, तो जी क्या होगा, तो जी हो जाएगा 3g। अब 3g पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि जी का एल कितना होता है, 4 होता है। जी का अगर एल 4 होगा तो फर्स्ट टाइम जी कब आएगा, 5 में आएगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, 5 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डालना ठीक नहीं था। तो ये हो गया आपका पेड नंबर 6। अब पेड नंबर 6 में क्या, एस है, एफ है, डी है, पी है, तो सारे का सम कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या हो सकता है, 32 होगा। तो जनरल 54 + 32 कितना हो जाएगा, 86। तो आपका नया नोबल गैस क्या होगा, 86 होगा। ठीक है, 86 के बाद क्या होगा, 7s 7p, क्या होगा, 7s 7p। ठीक है, यानी स्टार्ट होगा 7s पे, इन करेगा 7p पे, और बीच में क्या आएगा, तो 6d आ जाएगा, 5f आ जाएगा। ठीक है, को बोलेगा जी, एफ के बाद जी लिखे कि नहीं लिखे, तो जी नहीं लिख सकते, क्यों कि जी हो तो 4g हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे हम सिखा चुके हैं
कि नया सबसेट हमेशा 2 के बाद आएगा, तो एफ तो पहली बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ पे तक जी नहीं आएगा, उसके बाद अब जी आएगा। तो यहाँ तक आपको याद करना कि मैं बता चुका हूँ यहाँ तक में। अब ध्यान देना, जो सेवन पीरियड है उसमें एलिमेंट टोटल कितना होगा, 32 होगा। क्या होगा, 32 होगा। ठीक, अब देखे ध्यान से, यहाँ पे यहाँ बात करते हैं हम लोग। तो अब आते हैं 8 पीरियड पे, ये नया जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीखे नहीं थे। तो Rn36 और एलिमेंट कितना होता है 2 आप ऐड किए हो सिस्टम में, तो नया नोबल गैस कहाँ होगा, 36 पर 32 कर दे, कितना होगा 118 हो जाएगा, 118। ये आपका न्यू नोबल गैस होगा। इसका बाद पीरियड नंबर स्टार्ट होगा 8, यानी हम अपने पीरियड टेबल से बियॉन्ड जाना चालू कर गए। ठीक है, यहाँ पे अगर 8s होगा तो यहाँ पे इन कहाँ करेगा, 8p पे इन करेगा। फिर क्या होगा, डी होगा तो 7d होगा, एफ होगा तो 6f होगा, और जी होगा तो 5g होगा। तो जी पहली बार आया, तो पहली बार पूछ सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम जी किस पीरियड में आएगा, किस पीरियड में आपका फर्स्ट बार जी आने वाला, तब क्या बोलोगे, फर्स्ट टाइम जी आता है 8 पीरियड में, पीरियड नंबर 8 में फर्स्ट टाइम जी आने वाला आपके पास। ठीक है, अब ध्यान देना, एस में कैपेसिटी कितना होता है 2 का, पी में कितना होता है 6 का इलेक्ट्रॉन होता है, डी में कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन का, एफ में कितना 14 का, तो जी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, तो जी में होता है 18 का। ये देखो यहाँ पे 4 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे एक अर्थमेटिक कोरिलेशन फॉर्म कर ले रहा है, 4 का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो जी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18 होगा। ठीक, अब ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पीरियड नंबर 8 में मैक्सिमम एलिमेंट कितना पॉसिबल है अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। 8s में कितना हुआ 2 हुआ, जी में कितना हुआ 18 होगा, एफ में कितना होगा 14 होगा, डी में कितना होगा 10 और पी में 6। इतना भी करना ही था, क्योंकि पता है कि एस का, आपको पता है कि एस का, पी का, डी का, एफ का सम 32 होता है, तो उसमें बस जी का ऐड कर देना था। तो जी का कितना 18 ऐड कर दे तो कितना होगा 50 होगा। तो पीरियड नंबर 8 में कैपेसिटी कितना होगा 50 का हो जाएगा, यानी इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा 50 होगा। तो ये हो गया पीरियड नंबर 8 के बारे में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमको लिखना है 125 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो 125 स्टार्ट कहाँ से करेंगे 118 से करेंगे, फिर क्या होगा 8 is to 20 और 5g 5, ये हो जाएगा। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 125 किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है जी में, तो बोलोगे जी ब्लॉक का एलिमेंट, किसका जी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये ध्यान देना। कोई बोलेगा नहीं 120 का हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 120 का लिखना है, तो ठीक है 120 कैसे लिखेंगे 118 फिर 8s2, ये हो जाएगा 120। तो 120 किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा जी, तो होगा एस ब्लॉक का। क्या होगा एस ब्लॉक का। और कोई पूछेगा आपसे कि आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन किसका, तो 158 का चलेगा। तो क्या होगा 158 के पहले कौन सा नोबल गैस होगा 118, 8s2 120 5g 18 138 6f 14 152 152 और 576 158, ये हो जाएगा 158 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आप जैसे आप बनाते चले जाओगे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 पेड का। तो 8 पेड में 118 है, प्लस एलिमेंट कितना ऐड किए 50, तो नया नोबलेस कहाँ पे आएगा, तो 118 प्लस 50 कर दे तो कितना हो जाएगा 168, तो नया नोबलेस होगा 168 पे। फिर क्या होगा 9s 9p 8d 7s 6g, तो जी 2 बार लेंगे तो 2 बार हो गया जी अपने पास। तो आपका ही हुआ 9 पेड, तो 9 पेड में कैपेसिटी कितना होगा, तो फिर से 50 बोल देना है आपको। ठीक है, यहाँ बोलोगे 6 से यहाँ पे h होगा कि नहीं होगा, तो h लिखना होगा तो क्या लिखना होगा 5h, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि h का जो l होता है वो होता है 5, उसका पहली बार h कब आएगा, तो होगा 6 में, तो यहाँ पे लिखना गलत है, इसको हटा दे, इसको हटा दे। ठीक है, ये हो गया पीरियड, ये होगा 9 पीरियड के बारे में हो गया लिख दिया। अब देखो यहाँ पे टोटल 168 है नोबल गैस, और यहाँ पे क्या 50, तो समेशन कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा 218, तो नया नोबल गैस जो होगा 218 होगा। ठीक है, तो 218 के बाद से आपका नया पीरियड स्टार्ट होगा, पीरियड नंबर 10, तो क्या होगा 10s 10p 9d 8f 7g 6h। ठीक है, तो देखो 2 के गैप पर फिर से h आ गया। ठीक है, 2 बार जी आने के बाद फिर h आएगा। अब ध्यान देना, पूछा जाएगा कि 10 पीरियड का कैपेसिटी कितना होता है, इन 10 पीरियड में कितना एलिमेंट रख सकते हैं, तो आपको पता है कि जी में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे 18, तो h में कितना डालेंगे 22। हर बार एक नया सबसेल आएगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होगा इंक्रीज करते चले जाओगे आप। एस में 2 था, पी में 6 था, डी में 10 था, एफ में 14 था, तो जी में कितना होगा 18 होगा, एच में कितना होगा 22 होगा। ठीक है, तो अगर हम पीरियड नंबर 10 का बात करते हैं तो 10 में कितना होगा जी, तो यहाँ पे हमको पता था जी तक में कितना आता है 50 आता है, 50 आता है, तो एच का बस ऐड कर दे, एच में कितना होगा 22 ऐड कर दे, कितना होगा 72, तो पीरियड नंबर 10 का कैपेसिटी कितना होगा 72 होगा।
ठीक। और बात करते हैं पेड़ नंबर 11 का, तो देखो 218 नोबल गैस था, उसमें कितना एलिमेंट ऐड किए, 72 ऐड किए, 72 एलिमेंट को ऐड किए, तो नया नोबल गैस कहाँ पे आएगा, तो 218 प्लस 72 ऐड करते हैं, कितना होगा 290। तो पीरियड नंबर जो 11 स्टार्ट होगा 290 से स्टार्ट होगा, तो 11s 11p 10d 9f 8g 7h, तो 2 बार h रिपीट करना है, तो 2 बार रिपीट कर लिया हम h को। ठीक है, यहाँ पे i नहीं लिखेंगे क्योंकि i आएगा कब, 2 बार h आने के बाद फिर से i आएगा, यानी नया सबसे 2 बार पुराना रिपीट होने के बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से एलिमेंट का कैपेसिटी कितना दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा 72, तो 290 प्लस 72, 290 प्लस 72, तो नया नोबल गैस आपका आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 362, ये हो जाएगा 362। तो पीरियड नंबर 12 होगा, 12 स्टार्ट होगा 362 से, पीरियड नंबर स्टार्ट होगा 12 362 से। ठीक है, तो पीरियड नंबर 12 स्टार्ट होगा 362 से। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, 12s 12p 11d 10f 9g 8h और 7i पहली बार आएगा। ठीक है, तो अब बस पूछा जाएगा कि इसमें एलिमेंट का कैपेसिटी कितना होगा, तो एस हमको पता है कि एस तक कितना हो चुका है, एस तक हो चुका है 72, उसमें आई का बस इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो आई में कितना टर्न होगा जी, एच में 22 होता है, एच में 22 होता है, तो आई में कितना होगा 26 होगा, 4 आगे हो जाएगा, 4 प्लस कर देना आपको। तो आपको पता है कि टिल एस तक आपका कैपेसिटी होता है 50। ठीक है, सॉरी 72 होता है, तो 72 में आप 26 को डाल दो, यानी आई को ऐड कर दो 26, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 26 कितना होगा 98, कितना होगा 98। तो आपका पीरियड नंबर 12 में कैपेसिटी कितना होगा, तो 98 एलिमेंट का कैपेसिटी पॉसिबल है। ठीक है, अब ध्यान देना 362 प्लस 98 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 460, तो आपका नया नोबल गैस 460 पे आएगा। ठीक है, और 460 के बाद पीरियड नंबर 13 स्टार्ट करोगे, तो फिलअप क्या करोगे 13s 13p 12d 11f 10g 9h 8i। ठीक है, तो 2 बार आई लिखना पड़ेगा, तो आई एक बार आया तो एक बार और लिख दिए, तो नया और कोई सबसे इसमें ऐड मत करना। फिर से कैपेसिटी कितना होगा पीरियड 13 का, तो 98 कैपेसिटी होगा। तो इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हो, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपसे कोई भी अब पूछा जाएगा तो आप आगे तक इसको एक्सटेंड करते चले जा सकते हो, मतलब आपको जहां तक जाना चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना दूर तक आईटी भी नहीं पूछेगा, मतलब ये काफी हो चुका है, मतलब ये काफी हाई लेवल पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को सारा चीज क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट है तो पूछ लो बच्चा लोग। तो ध्यान है चलो, हम भी अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं, किसी भी एलिमेंट का बोला जाएगा जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं भी करता हो और हाइपोथेटिकल हो, उसका भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, मतलब उसका डोमेन नंबर चाहे वो 120 हो, 130 हो, 200 हो, 230 हो, 430 हो, कुछ भी बोला जाए, हम कॉन्फ़िगरेशन लेना उसका सीख चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, इस पूरे प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमको ऐड करना है कि कुछ कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन शो करता है, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हम लोग लिखते हैं जनरल रूल से, उससे थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, तो उसमें जो एक्सेप्शन होता है उसको हमको जानना है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कॉपर क्रोमियम, ये आपके स्कूल्स में बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन होता है कॉपर क्रोमियम का, तो 24 29, तो ये हम लोग को सबको पता होता है ऑलमोस्ट, ये एक्सेप्शन शो करता है। लेकिन ऐसा बहुत सारे एलिमेंट है जो और भी एक्सेप्शन शो करता है, उसको भी हमको जानना है। ठीक है, तो उसको मैंने कुछ ग्रुप में बांट दिया है ताकि आपको याद करना क्या हो आसान हो जाएगा, तो ध्यान देना। तो बात करें हम लोग एक्सेप्शंस इन कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें मैं रूल के अकॉर्डिंग बांटा हूँ, रूल के अकॉर्डिंग में बांटा हूँ, तो ध्यान देना रूल नंबर 1 आपको याद रखना है कि जब भी रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जब भी आपका इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाए और डी में 4 इलेक्ट्रॉन जाए, जब भी ऐसा हो, ठीक है, एस में 2 और डी में 4, ठीक है, या फिर एस में 2 एंड डी में 9, यानी ऐसा जब भी सिस्टम रहे, इस केस में आपका एक्सेप्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, ध्यान देना। तो जब भी S में 2 और D में 4 होगा, तो उसमें क्या करते हैं, S का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है D में, यानी इसको लिखते हैं हम लोग S1 D5 लिखते हैं। ठीक है, उसको S का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देना D में, तो क्या हो जाएगा S1 D5 लिखना आपको। इसको बोला गया है क्योंकि D में जंप होने के बाद क्या हो, D हाफ फिल हो जाएगा, तो D के हाफ फिल होने के कारण जंप होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे जब भी S2 D9 होगा तो क्या करो, S का इलेक्ट्रॉन को D में जंप करवा देना, तो क्या हो जाएगा S1 D10, क्या हो जाएगा S1 D10। तो यही काम करना है, अल्टीमेटली S2 D4 होगा, यानी मैं बोल क्या रहा हूँ कि जब भी S प्लस D का इलेक्ट्रॉन का सम 6 होगा, यहाँ देखो सम 6 दिख रहा है आपको 2 और 4 का,
या जब भी एस प्लस डी का इलेक्ट्रॉन का सम 11 होगा, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यानी सिंपलीफाई कर रहे हैं कि S2D4 होगा तो S1D5 कर देंगे, और S2D9 होगा तो S1D10 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दें इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसमें ध्यान देना, इसमें एलिमेंट जितना भी हो तो सारा एक जगह लिखा हो आपके लिए, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आपको जब भी S2D4 दिखे तो S1D5 कर दोगे, और जब भी S2D9 दिखे तो आप क्या करना, S1D10 कर देना आपको, ठीक। तो यहाँ ध्यान दोगे, आपको पहले इसमें देखते हैं S2D4 वाले में क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा नोट्स को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ तो आपको आप पूरा एक साथ दिखता है, तो ध्यान देना। सबसे पहला एलिमेंट S2D4 वाले में होगा 24, जिसको आप पता है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, 4s2 3d4 होता है, तो इसमें क्या हुआ, S2D4 आ गया तो क्या हुआ, S1D5 कर देना। लेकिन अगर इसको लिखना हो तो फाइनली अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या करते हैं, D5 3D पहले लिखेंगे और 4s बाद में लिखेंगे, तो क्या हो 3D5 4s1, ठीक है। ये वो क्रोमियम के बारे में। अगला जो एलिमेंट होगा 42, तो 42 का ध्यान देना, तो 42 जो डोमेन नंबर है उसका क्या होगा, तो हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे ना तो क्या होगा, क्रिप्टन 5s2 44 होना चाहिए था, बट एस में 2 गया, डी में 4 गया, तो अल्टीमेटली क्या करोगे, एस का इलेक्ट्रॉन जंप करा जाएगा डी में, तो क्या होगा 5s1 एंड 45 हो जाएगा, और उसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो 42 में होगा, ठीक। अब ध्यान दोगे, तो 24 42 समझ में आ गया आपको। लेकिन उसके बाद जो ग्रुप होता है ना, जैसे बात कर रहे हैं ना, तो हम ये बात किसका करें, क्रोमियम फैमिली का। क्रोमियम हो गया, तो ये हो गया क्रोमियम, और ये हो जाएगा मोलिब्डेनम, ठीक है। 40 होता है मोलिब्डेनम, उसके बाद होता है टंगस्टन W, ठीक है, और W के बाद आता है 106। ये सारा सेम ग्रुप का एलिमेंट है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, W एंड 106, ठीक है। तो ध्यान देना, आपका ये जो एक्सेप्शन होता है ये क्रोमियम और मोलिब्डेनम शो करेगा, बट टंगस्टन शो नहीं करेगा। टंगस्टन और जो अगला एलिमेंट है 106, इसमें अप्लाई मत करना, यानी टंगस्टन और W, यानी W टंगस्टन बोलते हैं, W मतलब 74 टंगस्टन, ठीक है, और 106, इन दोनों एलिमेंट में एक्सेप्शन अप्लाई मत करना, इसमें मत अप्लाई करना, मतलब ये रूल इनमें नहीं फॉलो होता, इसमें सिंपल जो होता है वही छोड़ देना। यानी 76 एंड 106 डू नॉट ओबे अबव रूल, यानी क्या होगा, 74 का क्या लिखोगे, तो जनरल 6s2 4f14 54 है, यहाँ देखो एस में 2 है, डी में 4 है, इसको छोड़ देना, इसमें कुछ मत करना, तो बस इसको बस अरेंज कर दिए हैं, तो 4f14 54 6s2, इसमें कोई भी एस का डी में जंप नहीं करेगा। सिमिलरली 106 में भी क्या करना, 7s 5 14 64 है, इसमें भी क्या करना, एस का डी में जंप मत करवाना, यानी आप बस रीअरेंज करके छोड़ देना, यानी इसमें जो जनरल रूल होता है वही अप्लाई करके छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है। तो क्रोमियम और मोलिब्डेनम बस एक्सेप्शन होगा, यानी 24 42 में एक्सेप्शन होगा, उसके नीचे वाले एलिमेंट में एक्सेप्शन शो नहीं करेगा, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं कॉपर वाले फैमिली में, ठीक है। तो कॉपर वाले फैमिली ध्यान देना, तो कॉपर वाला जो फैमिली है उसमें कैसा एक्सेप्शन होता है, तो उसमें S2D9 होता है, S2D9 होता है। S2D9 में क्या करना है, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाएगा तो क्या होगा, S1D10 हो जाएगा, S1D10 हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, हम बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर का क्या होगा कंटेंट का, तो कॉपर का देखो, तो कॉपर आप लिखोगे कॉपर का अगर, तो कॉपर क्या हो जाएगा, तो आर्गन 4s2 3d9 होगा, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप करवा देना, तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10 हो जाएगा। अब बाद में उसको रीअरेंज कर दे, ये हो जाएगा कॉपर का। कॉपर के नीचे क्या होता है, Ag होता है, सिल्वर होता है, उसका क्या लिखोगे, तो उसका 47 होता है, क्रिप्टन 5s2 एंड 49 होगा, तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप करवा दे, तो क्या होगा 5s1 एंड 40 हो जाएगा, उसको आप फिर रीअरेंज कर देना, उसको आप रीअरेंज कर देना, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग गोल्ड का, सिल्वर नीचे क्या होता है, गोल्ड होता है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होगा, चलो 79, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल 6s2 4f14 5e9, तो देखो यहाँ पे एस में 2 गया और डी में क्या 9 है, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाएगा, ठीक है, इसमें जंप कर जाएगा, तो क्या होगा 6s1 और 5d10 हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर से आप रीअरेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा, जनरल 4f14 5d10 6s1, ये हो जाएगा गोल्ड में। गोल्ड के उसी ग्रुप में एक लास्ट एलिमेंट होता है 111, उसमें क्या हो जाएगा, Rn 7s2 5 14 69 हो गया, तो यहाँ पे देखोगे 7s और
2 और 6D क्या है 9 है, S का टोन D में भेज दे तो क्या होगा 7s1 इन 6D 10 हो जाएगा, और इसको लास्ट में क्या करना है रीअरेंज कर देना, यानी पहले हो जाएगा 5 पर 14 6D 10 एंड 7s1। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो। नेक्स्ट ध्यान दोगे आप लोग, ये हो गया, तो ये पहला रूल नंबर 1 हो गया। ये रूल नंबर 1 के अंदर इतना सारा एक्सेप्शंस है, रूल नंबर 1 के अंदर इतना सारा एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो चलो हम लोग रूल नंबर 1 समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पे तो ध्यान देना, रूल नंबर 2 का मतलब क्या होता है पहले समझो आप। तो रूल नंबर 2 का मतलब समझो बच्चे लोग, इसको बोलते हैं हम लोग S0 रूल। क्या बोलते हैं S0 रूल, S0 रूल। इसको कौन कौन फॉलो करता है, तो इसमें एक लॉ सेम एक एलिमेंट है प्लेटिनम PD, बस ये फॉलो करता है। प्लेटिनम मतलब उसका डोमेन में क्या होता है 46 होता है, बस वो फॉलो करता है। इस रूल का मतलब क्या है S0 रूल, S0 रूल इसका मतलब समझोगे। ठीक है, तो PD की देखोगे, एक समझ तो होल्ड करना, आप थोड़ा सा वेट कर, एक समझ स्टॉप करोगे आप लोग। तो बच्चों लोग हम लोग क्या सीख रहे थे, रूल नंबर 2, यानी रूल नंबर 2 में एक्सेप्शंस जो होता है इकलौता एलिमेंट है प्लेटिनम। रूल नंबर 2 का नाम हम लोग क्या रखे हैं S0 रूल, यानी S में इलेक्ट्रॉन कितना करना है 0 करना है। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या था 46 होता है, तो 46 से जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्रिप्टन 5s2 48 ऐसा होना चाहिए था। बट रूल क्या बोल रहा है, रूल का मतलब क्या है S में 0 करना है। तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन को 0 कैसे करोगे, तो S का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करवा दो D में, उस जंप करवा दो D में, तो क्या होगा यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा D में, तो क्या हो जाएगा, तो 5s0 4d10 क्या हो जाएगा 5s0 4d10। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिप्टन में, यानी जो प्लेडियम है, प्लेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5s0 4d10। इसको आप रीअरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s0। अब 5s में 0 है तो उसको लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, तो जो छोड़ दो आप। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 ये हो जाएगा आपका प्लेडियम का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 का जो भी एक्सेप्शन होता है उसको एक रूल में हम डाले हुए हैं, उसको बोलते हैं S1 रूल। क्या बोलते हैं S1 रूल, S1 रूल। तो S1 रूल में का मतलब समझो यहाँ पे, S1 रूल का मतलब होता है कि यार जो S का इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाएगा, S का इलेक्ट्रॉन D में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन होगा, तो इसमें एलिमेंट होता है 41 40 43 44 45 एंड 78। तो इन सारे एलिमेंट में आपका रूल नंबर 3 अप्लाई करना है आपको। किसमें, इसमें 41 43 44 45 78 कौन सा रूल है S1 रूल है। S1 रूल का मतलब क्या होता है S का इलेक्ट्रॉन D में एक जंप करवा देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख, अगर हम 41 में बात करें तो 41 का होता है क्या क्रिप्टन 5s2 एंड क्या होता है 43 होता है, ऐसा होना चाहिए था 41 का। लेकिन हम क्या बोलें कि क्रिप्टन चूंकि ये जो 41 है वो S1 रूल के अंदर आता है, तो क्या होगा S का इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाएगा, तो जब जंप करेगा तो क्या हो जाएगा 5s1 44 हो जाएगा। तो 5s1 44 आपका लिखा हुआ देखो यहाँ पे। बाद में क्या कि बाद में उसको रीअरेंज कर दिए हैं, तो रीअरेंज करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सिमिलर देखो 43 40 अब मान लेते हैं कि 45 का आपको लिखना है, तो 45 होना क्या चाहिए था, तो 45 होना चाहिए था आपका 5s2 एंड 47 होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, तो हो क्या रहा है आपका 5s1 हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा एंड 48 हो जाएगा, यानी एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे कहाँ है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, तब भी एक्सेप्शन हो रहा है। आपका ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए था, इतना एक्सेप्शन है इसमें, कहीं भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये सब होता है। तो केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ ना, केमिस्ट्री में कोई भी एक रूल से हम एक्सप्लेन सारा चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो हर चीज़ के लिए उनको अलग अलग नॉलेज कॉन्सेप्ट को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं जानने का, लेकिन जानना भी होगा तो हम लोग इसको सीखेंगे आफ्टर डी ब्लॉक और ए ब्लॉक पढ़ने के बाद। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक ए ब्लॉक जब पढ़ा लेंगे हम लोग तो इस पर फिर से बात करेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हर एक्सेप्शन का एक अलग रीजन आएगा। ठीक है, तो किसी एक रूल को लेके हम सारे रूल को नहीं बना सकते हैं। ठीक, अभी आगे आपको फिर से दिखेगा अभी एक्सेप्शन, तो ये आपको समझ में आ रहा है। सिमिलर देखा 78 का क्या होना चाहिए था, 78 का होना चाहिए था 6s2 होना चाहिए था, 4 14 होना चाहिए था, 5 8 होना चाहिए था।
प्लेटिनम 78 होता है प्लेटिनम, इसका ऐसा होना चाहिए था। बट इसमें चूंकि S1 रूल में आएगा तो जो होगा, चूंकि S1 रूल का पार्ट है, S1 में क्या करना है, S का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो D में जंप कर जाएगा, D में जंप कर जाएगा, तो क्या होगा S1 और D9 हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा आपका प्लेटिनम का। इसको बाद में इसको रीअरेंज करके यहाँ दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूल नंबर 3, ये हो जाएगा रूल नंबर 3। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 को बोला गया D2 रूल। क्या बोला गया है? D2 रूल। D2 रूल, D2 रूल का मतलब होता है कि F से D में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, यानी F का इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, किसमें फॉलो करना? तो इकलौता एलिमेंट है थोरियम 90, इसमें इसको अप्लाई करना आपको। तो क्या होगा, Rn 7, तो आपका 90 में देखोगे तो 90 में क्या होता है, 7s2 5s2 ऐसा होना चाहिए था। तो आपको जो 90 होना चाहिए था, Rn 7s2 एंड 5s2 होना चाहिए था, जो हम लोग सीखे हैं। और इसका जो 6d है खाली होना चाहिए था, 6d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए था। 90 का कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था, Rn 7s2 एंड 5s2 होना चाहिए था, और 6d सबसेल क्या होना चाहिए था, खाली होना चाहिए था। बट ये रूल किसके अंदर आ रहा है? तो ये रूल आ रहा है D2 में। तो D2 के अंदर मतलब क्या होता है, F का इलेक्ट्रॉन D में डाल देना है, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो F का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा D में, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, Rn 7s2 5f0 6d2 हो जाएगा, Rn 7s2 50 6d2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में रीअरेंज कर ले, इसको बाद में रीअरेंज करें। यानी 90 में F में, और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 90 में F में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 90 में F सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप बोलोगे 0, आप बोलोगे 0। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, और ये सारा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है आपका, चूंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इंसर्ट में दिया हुआ कहीं ना कहीं, तो क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है सबसे। ठीक है, ये हो गया 90। अब ध्यान देना, ये हो गया रूल नंबर 4 खत्म होता है। लास्ट रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, 4 एंड 5 दोनों F ब्लॉक का एलिमेंट्स में अप्लाई करना होता है। D2 रूल एंड D1 रूल, D2 रूल एंड D1 रूल दोनों F ब्लॉक एलिमेंट में फॉलो करना है। ठीक है, यानी कहाँ हुआ, तो लैंथेनाइट फैमिली एंड एक्टिनाइट फैमिली में, लैंथेनाइट फैमिली एंड एक्टिनाइट फैमिली में इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो D1 रूल का मतलब क्या होता है कि आपको F से D में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो F से D में आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, तो एक कहाँ अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। तो इसको आपको अप्लाई करना है, तो पहले देते हैं कि ये F ब्लॉक का 2 फैमिली है, एक है लैंथेनाइट फैमिली और दूसरा है एक्टिनाइट फैमिली। तो पहले देते हैं कि लैंथेनाइट फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट एक्सेप्शन शो करेगा। तो ध्यान देना, एक होता है लैंथनम, सीरियम और GD। तो ध्यान ना, तो लैंथेनाइट है ना, ये लैंथेनाइट फैमिली का पार्ट है, बट ये F ब्लॉक का पार्ट नहीं है, F ब्लॉक का नहीं है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। ये ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे मैं बोला कि इसमें F ब्लॉक में फॉलो होता है, तो उसका तो जो लैंथनम और D ब्लॉक एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। बाकी सीरियम और जो GD है वो आपका F ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें करना क्या है, तो इसमें वही करना है, पहले कॉन्फिगरेशन लिखो। तो इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा लैंथनम का, होना क्या चाहिए था, 6s2 एंड 4f1 होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसमें D1 रूल के अंदर आता है, तो D1 में क्या करते क्या है कि जो F का इलेक्ट्रॉन है एक, F से D में 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 4f0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4f0 हो जाएगा और 5d1 हो जाएगा। तो अल्टीमेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंथनम का क्या होगा, 6s2 4f0 5d1, और इसको बाद में रीअरेंज करके आप दिखा दो। ठीक है, सिमिलरली जो सीरियम है, सीरियम में क्या होता है, सीरियम होता है आप लिखो तो ऐसा लिखोगे 6s2 4f2 लिखोगे, और 5d में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो आपको बोला क्या गया है कि इसमें जो F का इलेक्ट्रॉन है उसको F से D में एक का ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 4f1 हो जाएगा, 5d1 हो जाएगा। ठीक, तो जनरल 6s2 4f1 एंड 5d1 हो जाएगा। ठीक है, उसको बाद में रीअरेंज कर देना आप। 64 GD, अब जो GD है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, आप देखना ये आपका नीट के पेपर में आया हुआ है, नीट में 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नीट में आ चुका है पहले वेस्ट बंगाल का इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था WJE, तो WJE में पूछ चुका है। ठीक है, तो JEE मेन और एडवांस में आने का इसका हाई चांसेस होता है। अभी तक JEE मेन एडवांस में आई थिंक नहीं आया हुआ है, या फिर JEE मेन आ चुका है, एडवांस में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये घुमा फिरा के नीट में 2 बार पूछ चुका है। आप पेपर देखो पास से पेपर, तो मैं दिखा दूंगा, ये 2 बार आ चुका है। अब आपको किसी को पता नहीं था कि 64 कौन एक्सेप्शन होता है, तो अगर आपको पता नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, कोई एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना 64 का कॉन्फिगरेशन आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे जनरल 6s2 4f8,
अब करना क्या, चूंकि D1 रूल में आता है, तो D1 रूल का मतलब क्या सीखे हम लोग कि F से D में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है। F से D में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 4F7 हो जाएगा एंड 5D 1 हो जाएगा। ठीक, बाद में इसको आप अरेंज कर लेना, ये हो जाएगा। लैंथेनाइड फैमिली में जो भी एक्सेप्शन है D1 रूल के अंदर उसको बता दिया मैं। लैंथेनाइड फैमिली के अंदर जो भी एक्सेप्शन है D1 रूल के अंदर उसको हम लोग समराइज कर लिए। ठीक है, क्या क्या होता है, लैंथेनम, सीरियम एंड GD। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, एक्टिनाइड फैमिली में क्या क्या एक्सेप्शन होगा जो D1 रूल के अंदर आएगा, तो वहां पे लिखा हुआ है। तो D1 रूल के अंदर एक्टिनाइड फैमिली में क्या कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शन शो करेगा, तो एलिमेंट नंबर यानी एटॉमिक नंबर 99, 91, 92, 93 एंड 96, ये सारा एक्सेप्शन शो करता है। ठीक है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो 89 का क्या होगा, तो होना चाहिए था क्या, Rn 7s2 एंड 5f1 होना चाहिए था और 6D खाली रहना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या बोले, D1 रूल के अंदर आता तो क्या होगा, F का इलेक्ट्रॉन D में भेजो, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भेजना है, क्या होगा, F का जब D में जम कर तो क्या होगा, F में 0 हो जाएगा, D में 1 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है। सिमिलरली आप इन सब में अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सारा एक्सेप्शन हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोग को एक्सेप्शन क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, जनरली आपका जो क्वेश्चंस होता है ना, उसमें 30 तक का एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन जल्दी आता है। मतलब आपको जनरली जो होता है क्वेश्चन 30 तक का 12 पूछेगा, फ्रिक्वेंटली पूछेगा, 30 एटॉमिक नंबर तक क्वेश्चन आपसे 12 पूछेगा। तो उसके लिए आप याद रखना कि अगर जेड यानी एटॉमिक नंबर 30 तक का पूछ रहा है आपसे, तो यानी 21 से 30 तक का पूछा जा रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, उसको याद कर लेना कि क्या होगा, आर्गन 3D9 4s1 होता है। यानी इसके लिए आप याद कर लो, आर्गन 3D9 4s1, यानी अगर 21 होगा तो ये जो n है ना, n रिप्रेजेंट करता है डी में कितना एटॉम, 20 हाँ n का मतलब क्या होगा, आपके एटॉमिक नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसके बारे में बता रहा है। यानी अगर 21 होगा तो n होगा 1, 22 होगा तो n होगा 2, 23 होगा n होगा 4, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे बोलेंगे 27 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो आर्गन 3D7 4s2, मतलब ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए फटाफट। 28 आर्गन 3D 4s2, ठीक है। 29, अब इसमें कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, तो कॉपर क्रोमियम थोड़ा ध्यान देना, क्रोमियम कॉपर में क्या होगा, 3D4 के बदले 3D5 हो जाएगा, एंड कॉपर में 3D10 के बदले 4s, मतलब 3D9 के बदले 3D10 हो जाएगा। तो ये दो ध्यान देना, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये रहेगा बच्चों लोग सारा टिल 30 का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारा, ठीक। नहीं ध्यान दोगे, हम लोग को एक और चीज सीखना है कि कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछा जाएगा आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, आयन का, तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो आयन का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना, आयंस का मतलब बोलेगा कि एक Cr+3 का क्या होगा, Rn+2 का क्या होगा, ठीक है। तो बोला क्या गया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन का जो भरने का जो ऑर्डर है ना, फिलिंग का जो ऑर्डर है, उसको छोड़ के जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव करोगे या तो ऐड करोगे। जब भी चार्ज प्लस होगा तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और जब भी चार्ज माइनस होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन जो एडिशन करते हैं, रिमूवल करते हैं, वो हमेशा होता है आउटरमोस्ट सेल में। इसका मतलब समझोगे ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करो रिमूव करो, वो क्या करो, तुम बाहर से कर रहे हो ना। एटम देखो, एटम एक बॉन्ड, एटम खुद में एक अपना स्पेस होता है एटम का। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन, तो एटम को पता है, तो एटम अपना न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर में क्या होता है, सेल्स होता है। तो जब भी का, अब तो अगर तुम बाहर खड़े हो, अगर बाहर खड़े हो, ठीक है, तो बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो तुम कहाँ डालोगे, आउटर मोस्ट सेल में डालोगे। और बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो कहाँ से खींचोगे, आउटर मोस्ट सेल से खींचोगे। यानी आपके लिए पहले कौन सा सेल आपको, पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल एक्सेस होगा, आउटर मोस्ट सेल। यानी इस सेल को आप एक्सेस कर पा रहे हो फर्स्ट, पर बाहर से आप देख रहे हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एडिशनल रिमूवल करते हैं तो हम बाहर से करते हैं ना, तो बाहर से करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आउटर मोस्ट सेल को हम एक्सेस कर पाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो अंदर से, उसके पास खुद का होता है, उसका फिलिंग वो अंदर से डिसाइड करता है। तो उसका फिलिंग के लिए हम n+n रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन आपके लिए हमको फॉलो करना आउटर मोस्ट सेल। यानी हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो या बाहर निकालेंगे, वो हमेशा निकलेगा आउटर मोस्ट सेल से।
बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जो फिलिंग ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन को ऐड या निकालना चालू करते हैं, वो गलत है। ठीक है, और यहीं पे आप लोग गलती कर जाते हो। तो जैसे देख ले यहाँ पे, जैसे आयरन का है तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपका जो फिलिंग ऑर्डर है क्या होगा, आयरन 4s2 3d6 होगा। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर। अब ध्यान देना कि ये, अब इसको अपर, ये तो हो गया था, पहले 4s फिलअप होगा फिर 3d6 फिलअप होगा। तो 4s आउटर मोस्ट क्या होगा, 4s आउटर मोस्ट है और अंदर क्या 3d अंदर में है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि पहले किसको फिलअप किया गया, 4s को, और फिर इलेक्ट्रॉन फिलअप किया गया 3d में। ठीक है, तो अगर बोलेंगे कि Rn+2 का क्या होगा, तो बहुत बच्चे लोग क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डी से निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन डी से निकाल देता है, जो कि गलत है। क्योंकि डी, यार डी फिलअप बाद में हुआ है, लेकिन डी अंदर में है। आपके लिए बाहर में कौन है, एस है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कहाँ से निकालोगे, एस से निकालोगे। तो इसको लिखो सही से। तो सेल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, तो 3d6 4s2 हो गया। अगर मान लो हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम कहाँ से निकालेंगे, तो बाहर से निकाल देंगे, क्या हो 4s निकलेगा। तो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालो तो कहाँ से, एस का निकाल दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल टेक्स्ट फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम आउटर मोस्ट एस, ना कि डी से नहीं निकालना था इस केस में। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग Fe+3 का, +3 में क्या होगा, तो Rn+2 का, आयरन का क्या होता है, तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 3d6 4s2 होता है। इसको अरेंज कर दिए पहले। अब +3 मतलब तीन, +3 का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना। 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 2 हटा दो, 2 हट गया, और डी से 1 हटा दो, डी से 1 हटा दो, डी 5 हो जाएगा, तो क्या होगा, Rn 3d5 हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इतना होता है। तो कोबाल्ट प्लस प्लस का क्या मतलब क्या होगा, बाहर से निकालो तो एस का निकलेगा, तो क्या होगा, एक निकालना, तो 4s1 होगा। ठीक है, कोबाल्ट+2 में क्या होगा, 2 निकाल दो, क्या होगा 3d7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार्ज का लिखना है। तो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आप लोग को आ चुका है। ठीक है, तो ये रहेगा। चलो आज का क्लास अब बताएंगे आप लोग का। ठीक है, तो ये रहेगा आज का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लोगों का काम क्या है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है।